ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 10 मई 2022 है और आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन दे दिया है नासा, इसरो, रसकोमॉस और जक्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसरो का पूरा अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। तो इतना आपको इसरो के बारे में याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंथिया रोसेनजविग। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप को, ठीक है, साइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल की सरकार ने। अब केरल के बारे में समझ लेते हैं। केरल राज्य की जो राजधानी है वे है तिरुवनंतपुरम और उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। यहाँ की भाषा कौन सी है? मलयालम है और यह भारत में सबसे अधिक शिक्षित वाला राज्य है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य भी केरल ही हैं। और यहाँ जो प्रमुख त्यौहार कहिए या पर्व कहिए ओणम मनाया जाता है और जो नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली, दोनों नृत्य जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बी ह्यूमन काइंड। अब जो मई माह में प्रमुख दिवस है उसे हम देख लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, टूना जो है मछली है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छ दिवस मनाया जाता है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करीन जीन पियरे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, करीन जीन पियरे जो है व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBT महिला प्रेस सचिव बनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? ऑप्शन दिया है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बाकी ऑप्शन को भी आपको याद रखना है। यह कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है, इसे भी याद रखिएगा। और भगवंत मान कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है? तो अब देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 25,000
घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की केंद्र शासित प्रदेश है और वहीं पर 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कन्वेंशन योजना शुरू की गई है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल हैं। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को टैबलेट देने के लिए ई अधिनियम योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है और खुद चंडीगढ़ जो है वह केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद कह रहा है, NATGRID नेटग्रिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब सभी ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है, इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इन डाटा सर्सेज में इमिग्रेशन, वित्तीय लेन देन और टेलीकम्युनिकेशन आदि शामिल है। तीसरा कह रहा है, इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है, इसे आम आदमी एक्सेस कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसे आम नागरिक एक्सेस कर सकेगा। यह कथन बिल्कुल गलत है, इसे आम नागरिक एक्सेस नहीं कर सकेगा। बाकी तीनों कथन जो है सही है। इसके बाद अगला कह रहा है, हाल ही में अनंतताल झील सुर्खियों में रही है, यह कहाँ स्थित है? अनंतताल झील यह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसे याद रखिएगा। बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन होते हैं, देता है रकास ताल, नैनीताल और बहुत सारे ताल जो आते हैं तो हम लोग मार देते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में ताल जो है स्थित है, ठीक है। लेकिन सूरज ताल और चंद ताल जो झील है वे हिमाचल प्रदेश में है। उसी तरह से अनंग ताल यह झील नई दिल्ली में स्थित है। यह राजा अनंग पाल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी, जो कि 10वीं या 11वीं सदी में शासन करते थे दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में। उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम जो रखा गया है अनंग ताल रखा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसे। इसके बाद कह रहा है, हाल ही में ओपन सुर्खियों में रहा, यह क्या है? ऑप्शन आप देख लेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अमेरिका में काले लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत का 100वां यूनिकॉर्न, और चौथा कह रहा है, आदिवासी महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का 100वां यूनिकॉर्न, ठीक है। तो देखिएगा, जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 7,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस शब्द को पहली बार कैलिफोर्निया की एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड काउबॉय वेंचर के संस्थापक एलिली द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। तो इसे याद रखना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ लिखे हैं कि जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 7,000, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपया, याद रखिए करोड़ छूट गया है, 7,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, ठीक है। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? काउबॉय वेंचर के संस्थापक जो है वे है एलिली, उसके द्वारा गढ़ा गया है। और यह 100वां जो स्टार्ट यूनिकॉर्न बना है भारत, ओवन सुर्खियों में रहा है। वही क्वेश्चन राइट आंसर इसका
सी हो जाएगा। थैंक यू।